मोदी के नेतृत्व वाले योग सत्र ने रचा इतिहास। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग सत्र ने एक योग कार्यक्रम में अधिकांश राष्ट्रीयताओं के लोगों की भागीदारी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हमारे चैनल में गरम जोशी से आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन में और आज हमारे खास मेहमान हैं धर्मेंद्र सर। सर कुछ बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि हर कोई योग को अपने जीवन शैली का एक पार्ट बनाए, अपने जीवन शैली में योग को अनिवार्य करें, क्योंकि अगर स्वस्थ रहना है तो योग को अपनाना ही होगा। योग हमारे जीवन में एक वरदान है। इनफैक्ट भारतवर्ष में जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने योग का एक तरीके से जन्म दिया है, योग को हमारे लिए खोजा है और हमारे लिए एक वरदान के रूप में हमको उन्होंने दिया है। हमको बस क्या करना है, हमको इसे खोजना नहीं है, हमको इसे अपने जीवन में बस अपनाना है जो उन्होंने ऑलरेडी बताया है। इतने सारे जो ऑलरेडी शास्त्र उन्होंने दिए हैं, पतंजलि योग सूत्र है, हठ प्रदीपिका है, बहुत सारे योग के ऊपर शास्त्र लिखे हुए हैं। किसी एक को फॉलो करें और आगे बढ़ें। सर योगा और मेडिटेशन में क्या फ़र्क है? देखिए योग को अगर मैं महर्षि पतंजलि की भाषा में कहूँ तो उन्होंने 8 अध्याय बताए हैं। पहला उन्होंने बोला है यम, फिर बोला है नियम। यम बेसिकली कुछ नियम है जो समाज के लिए, जैसे कि चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, इस तरीके से। इसके बाद उन्होंने बनाए हैं नियम, अपने आप को स्वच्छ रखना, संतोष रखना, ईश्वर परिधान रखना, ईश्वर के लिए सब कुछ समर्पित कर देना। उसके बाद आता है आसन। आसन जिसको हम कहते हैं स्ट्रेचेबल, कुछ एक्सरसाइज, लेकिन शारीरिक इसमें हम कुछ परिश्रम करते हैं, कुछ इसमें अलग अलग तरह के पोजेज होते हैं जिसको हम आसन कहते हैं। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि प्राणों का विस्तार, जो श्वास हम ले रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, इसमें जब हम विच्छेद लाते हैं, गति विच्छेद लाते हैं, उसी को प्राणायाम कहते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को अपने अंदर कर लेना, अपने वश में कर लेना। उसके बाद धारणा। उसके बाद आता है ध्यान, जो आपने सवाल पूछा है, मेडिटेशन। और जब मेडिटेशन हम लगाने लगते हैं और उस पोजीशन में काफी समय तक रहते हैं, तब आता है समाधि। यानी कि 8 अंग उन्होंने बताए हैं, उनमें से आसन 3 नंबर पर आता है और ध्यान जो है वो 7वें नंबर पे आता है। सर योग मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए कितना ज़रूरी है? योग सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे यंग उसमें हो। जब यंग अवस्था में होते हैं तो हमें बहुत आगे तक जाना होता है, बहुत कुछ काम करना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है। जब हमारी पोजीशन सीनियर सिटीजन में आ जाती है तो भी योग में बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, जब सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो उनको हम ये नहीं कहते कि आप एडवांस आसन कीजिए, बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम भी योग में बताए गए हैं, जिनको अगर हमारे सीनियर सिटीजन लोग करते हैं तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और जो भी वो करना चाहते हैं लाइफ में वो सब कर सकते हैं। सर योग करने का सही टाइम क्या होता है और किस समय करना चाहिए और किस टाइम नहीं करना चाहिए? देखिए योग के बारे में बहुत कुछ भ्रांतियां हैं कि ये खुले में ही करना चाहिए या सिर्फ सुबह करना चाहिए। डेफिनेटली जब आप खुले में करते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। जब आप सुबह सुबह करते हैं तो आपका पेट एकदम खाली होता है, तो आपको योग के आसन के ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। उसके अलावा आप इवनिंग में भी कर सकते हैं या भोजन के करीब 3 से 4 घंटे बाद कभी भी आप योग कर सकते हैं। सर योग से किस तरह से बीमारी से दूर रह सकते हैं? और ये हमने देखा है कि योग से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, तो कुछ आसन जिनसे डिसीजेस पे कंट्रोल कर सके हम उन्हें करके। देखिए योग की जब आप बात कर रहे हैं तो अगेन बात आती है कि आप आसनों के बारे में बात कर रहे हैं, प्राणायाम के बारे में बात कर रहे हैं या ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं। तो हर चीज से, ध्यान, आसन से भी, प्राणायाम से भी और ध्यान, इन सभी से हमारे योग में रिजल्ट आते हैं, हमारे रोग जो है वो दूर होते हैं। अगर फिर भी आप पूछना चाहते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ एक मंडूक आसन, मेढक की तरह जिसमें पोज बनाते हैं, वो हमारे डायबिटीज के लिए होता है, डायबिटीज को दूर करने के लिए होता है। बैक में जो हम झुकते हैं वो हर चीज के, हर आसन के अपने अपने अलग फायदे हैं। स्ट्रेचिंग के लिए अलग होते हैं, जॉइंट्स के लिए अलग होते हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर पूछेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। हाँ, हर बीमारी के लिए एक सीरीज ऑफ आसन है कि ये आसन आप कर सकते हैं और ये आसन आपको नहीं करने चाहिए। ठीक वैसे ही प्राणायाम,
कई तरह के प्राणायाम हैं। आपको क्या रिजल्ट लेना है, आप जो भी कुशल विशेषज्ञ हैं जो इस चीज में योगाचार्य हैं उनसे आप पूछ करके कि इस पर्टिकुलर बीमारी में आपको कौन सा योग करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए या किस तरह का ध्यान करना चाहिए, आप उनसे पूछ करके अपना व्यायाम जारी रख सकते हैं। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है, तो इसके उपलक्ष्य में आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो? हम तो कई दिनों से इसी मैसेज को देने में लगे हुए हैं कि योग अपनाइए, रोग को भगाइए, योग अपनाइए, क्योंकि आज के समय में जो सबसे ज्यादा समस्या है वो हेल्थ को लेकर है। लेकिन जब हेल्थ की बात आती है तो लोग सोचते हैं सिर्फ शारीरिक हेल्थ, नहीं, योग आपके शारीरिक हेल्थ पे भी काम करता है और आपके मानसिक हेल्थ पे भी काम कर सकता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करता है। और जब आप ये तीनों चीज़ों में होते हैं तो आप सामाजिक जो संबंध हैं, सोशल जो रिलेशंस हैं आपके वो भी अच्छे होते हैं। यानी कि योग आपको एक सिर्फ रोग से नहीं दूर करता, रोग आपको एक जीवन शैली देता है आपको आगे बढ़ने की और इस मनुष्य जीवन में जो आप आए हैं इसको अच्छे से एंजॉय करने की। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि हर किसी को योग करना चाहिए। ये एक अनिवार्य अंग आज की डेट में हमारी शिक्षा का, हमारी लाइफ स्टाइल का होना चाहिए। सर, बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद।